राजेंद्र पाल गौतम जी ने कौन सा गलती किया था? अंबेडकर भवन में केवल 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थी ग्रहण करवाया था, इसी पर मंत्रिमंडल से हटा निकाल दिया। अंबेडकर का चित्र से दिखावटी प्यार, असली निशाना वोट पर है। दूसरा सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर से इतनी घृणा क्यों करते हैं? पहला बौद्ध भिक्षुओं का, रविदासी मंदिर का, कबीर मंदिर, कबीर मठ हैं कुछ लोग, उनको मठ ही कहते हैं, और चर्चेज के पुजारियों को भी वेतन क्यों नहीं? और दूसरा 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी नफरत क्यों? तीसरा, अंबेडकर छात्रवृत्ति, अरे 2020 में छात्रवृत्ति, अंबेडकर छात्रवृत्ति घोषित हुई थी। 2 या 3 ही बच्चे जा पाए, वो अपने पैसे से गए, केवल 25 लाख वितरित हुआ और विज्ञापन में 5 करोड़ लगा, विज्ञापन 5 करोड़ का, और छात्रवृत्ति कितना दिया? 25 लाख। नई बोतल में पुरानी शराब, क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई? तो दलितों का वोट सर्वाधिक इनके पास, इनको जाता है। ये आम आदमी पार्टी के पहले इक्वलिटी फोरम फॉर इक्वलिटी शुरू किया था, जहां से आरक्षण के विरोध से शुरुआत हुआ है इनका जन्म। ये बताएं। फिर 3 मंत्री लगातार, उनको या तो निकाल दिया गया, मजबूर किया, संदीप कुमार, राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार आनंद। दलित को केवल समाज कल्याण मंत्रालय ही मिलेगा, और मंत्रियों को 15-15, 20-20 विभाग, मनीष सिसोदिया जी को 15 विभाग, आतिशी जी को 13 विभाग, उनको इतना, गहलोत को 14 विभाग, केवल इनको समाज कल्याण विभाग, वो भी कोई एक चपरासी तक को ट्रांसफ़र की नियुक्ति का अधिकार नहीं। ये सवाल मैं आज श्री अरविंद केजरीवाल से कर रहा हूँ। पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत, नए सवाल का मुबारक। आज जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, उसका सामाजिक पक्ष ज़्यादा है, इसीलिए दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे बीच भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के महासचिव हैं रंजीत सिंह जी, भिक्षुगण हैं, भिक्षु महाथेरा जी, भिक्षु थिरोज्योति जी हैं, और शाहिद अली जी हैं, हमारे डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसी जी हैं, सतीश सांसी जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं हमारे डोमा परिसंघ के, एपी खान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं डोमा के, गहरी, ये किरणजीत गहरी जी पंजाब से आज आना हुआ है इनका, तो आज इनकी भी उपस्थिति है, ये वहाँ के डोमा को देखते हैं। मैंने आज 4 सवाल मुख्य रूप से पूछे हैं। पहले इमामों को वेतन देने की घोषणा हुई और 17 महीने से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने, श्री अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथी और पुजारी को वेतन देने की घोषणा की है। 314 बुद्ध विहार हैं और इनकी हालत ज़्यादा दयनीय है, इसलिए संख्या कम है और ये कोई धनी वर्ग या मजबूत वर्ग की बात नहीं उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनको है मानदेय देने का।
पुजारी को मंदिर में पैसा मिल जाता है, इनको नहीं मिलता, चूँकि एक गरीब समाज की आवाज़ उठाते हैं, भगवान बुद्ध की आवाज़ उठाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ उठाते हैं। गुरुद्वारे में भी चढ़ावा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दयनीय स्थिति है बुद्ध विहारों की, तो 314 बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर बुद्ध का, भगवान का प्रेयर कराते हैं और प्रवचन करते हैं, वेतन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है। वाल्मीकि मंदिर भी करीब करीब 150 हैं। पचकुइया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ के जो महंत हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कबीर के कुछ मंदिर हैं, तमाम गरीब चर्चेज हैं, हमने देखा है, इनके भी भिक्षुओं और पुजारियों को भी वेतन क्यों नहीं घोषणा की गई। बुद्धिस्टों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। अभी जो 9 मंदिर के तोड़ने का विवाद चल रहा था, रविदास मंदिर, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने क्या किया, बौद्ध मंदिर टूट रहे हैं। अरे भाई, 9 की लिस्ट में 1 या 2 बौद्ध मंदिर होगा, बाकी हिंदू मंदिर है। कितना चालाकी भरा बयान है कि दलित भड़के, यानी वोट तो चाहिए भिक्षुओं का, नवबौद्धों का, दलितों का, लेकिन उनको वेतन उनको नहीं देना। अरे भाई, आप सबकी जिक्र करते। तब मेरी नज़र गई कि ये बड़ा चालाकी भरा बयान। डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगाएंगे हर जगह, विचार से घृणा। 20 में जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति थी विदेश पढ़ने के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं था। 5 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर दिया और 25 लाख रुपया वितरण हुआ था। अब वो फिर से अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति दे रहे हैं, यानी फिर से घोषणा कर दिया। तो एक तो विश्वासघात हो, जो सबसे बड़ा विश्वासघात है, ये भिक्षु संघ के साथ में, नवबौद्धों के साथ, दलितों के साथ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। 314 बुद्ध विहार है, भिक्षुओं की स्थिति क्या है, दान की कोई परंपरा है नहीं, और इसीलिए जितने बुद्ध विहार हैं बहुत बुरी स्थिति में है। हम मांग करते हैं कि 18,000 रुपया महीना इनको भी दिया जाए। 314 बुद्ध विहार हैं, सर्वे किया जाए, कहीं पर 2 जगह 2 मिल सकते हैं, कहीं 1 कहीं 3, उसके हिसाब से इनको दिया जाए। जिस तरह से ग्रंथी और पुजारी की घोषणा हुई है, जिस तरह से पहले इमामों को मिलता था, अभी नहीं है। ये हमारा पहला मुद्दा है, प्रथम मुद्दा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय बौद्ध मत संघ यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके साथ ये डोमा परिसंघ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का इस देश में पुनर्जन्म या कहा जाए पुनरुत्थान जो हो रहा है, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, तो उनकी तस्वीर तो टांग देते हैं, लेकिन काम सब दलित विरोधी करते हैं। स्कॉलरशिप की बात हुई, अभी बौद्ध भिक्षुओं को मानदेय की बात हुई, और इसके अलावा जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिज्ञाएं हैं। वही पाप किया, उसको पाप समझा इन्होंने। राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराया था, उसी पर मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। तो हमें दलित समाज को आगाह करना है कि कितना ज़्यादा दलित विरोधी है। 3 दलित मंत्री छोड़ दिए गए, निकाल दिए गए, या मजबूर करके उनको जाना पड़ा। इस तरह से वो दलित विरोधी हैं। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं, और आरक्षण विरोधी तो
पहले रहे ही हैं केजरीवाल जी। अब हम जल्दी आज आए हैं, प्रेस उपरांत हम चर्चा करेंगे, कोई तय करेंगे डेट, आपको खबर करेंगे किस डेट में हम इनका घेराव या प्रदर्शन करेंगे कि जो कबीरपंथी हैं और वाल्मीकि मंदिर वाले हैं और बौद्ध विहार, सबसे ज़्यादा बौद्ध विहार है, उन सबको कब इनको वेतन मिलना चाहिए, उनकी घोषणा के लिए हम उन्हें मजबूर करेंगे, वरना दलित समाज वोट नहीं देगा।